भोजपुरी गाने में अब यूपी सरकार की आलोचना अपराध है। सोशल मीडिया पर एक हफ्ते से भोजपुरी गाना वायरल है, जिसमें कानपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए योगी सरकार से सवाल किए गए हैं। लेकिन यूपी सरकार को यह लोकप्रिय भोजपुरी गाना पसंद नहीं आया। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस ने लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा राठौर को व्यंग्यात्मक गीत के लिए नोटिस दिया है। इस गाने में योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य के कानपुर में बेदखली अभियान के लिए ताना मारा गया है। इस घटना में एक मां और एक बेटी की मौत हो गई थी। गायिका नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में अपने लोकप्रिय गीत यूपी में काबा का एक रूपांतर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने 45 वर्षीय प्रमिला दीक्षित और उनकी 20 वर्षीय बेटी नेहा की बात की, जिनकी दर्दनाक मौत उनकी झोपड़ी में हुई थी, जिसे पिछले दिनों पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर आग लगा दी थी। इस वायरल गीत की वजह से यूपी पुलिस नेहा राठौर के घर पर मंगलवार रात को नोटिस लेकर पहुंच गई। पुलिस के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इस गाने ने समाज में असामंजस्य और तनाव की स्थिति पैदा की है। नेहा राठौर को गाने के बारे में ज़्यादा जानकारी देने और इसे कैसे बनाया गया आदि कई सवालों का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। पुलिस ने उनसे ये भी पुष्टि करने के लिए कहा कि वो वीडियो में दिखाई दे रही हैं, क्या उन्होंने यह गीत लिखा है और क्या वह इसमें लिखे शब्दों पर कायम है। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या वह समाज पर वीडियो की प्रतिकूल प्रभाव से अवगत थी। यूपी पुलिस के नोटिस में कहा गया है, इस गाने ने समाज में दुश्मनी और तनाव पैदा किया है और आप इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसलिए आपको नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसमें कहा गया है, अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो मामला दर्ज किया जाएगा और उचित कानूनी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई चर्चा में है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित कर रहे हैं। पिछले दिनों दूसरे मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाइयां हो चुकी हैं। ऐसी तमाम कार्रवाइयां आलोचना के केंद्र में रही हैं। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। पिया नहीं है, पिया नहीं कुछ। लीजिए मैडम, आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा है फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना। अच्छा, ये 19 तारीख आप आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रिसीव। ये लो, ये पकड़िए। कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर ना कर नहीं पकड़िए, शाम को हमारे रखिए, ध्यान कर दीजिए। एक प्रत प्राप्त किया लिखिए। ये तो आपको एक कॉपी देगी। हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। कहाँ लिखो। सिग्नेचर करूँ? ये लिखो, एक प्रति प्राप्त की। ऐसा लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ,
मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। यूपी के प्रयागराज जिला परेड ग्राउंड में मंगलवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की ओर से एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएसीएल सहारा सहित अन्य कंपनियों में जमा किए गए पैसों को सरकार द्वारा वापस किए जाने की मांग की गई। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद, प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा, प्रदेश संयोजक रमेश सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज राम लखन पाल, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ संजय कुमार व जिला कोषाध्यक्ष प्रयागराज रामनाथ गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए विभिन्न कंपनियों में लोगों को जमा हुए पैसे को तत्काल जारी कराएं। वक्ताओं ने कहा कि कंपनियों में जमा पैसे नहीं मिल पाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का सरकार भुगतान करे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। संगठन हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से है और हमारा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि लोगों का जो पैसा डूबा है 2 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, वो बट्स एक्ट 2019 के तहत उनकी जमा राशि 2 से 3 गुना तक उनको वापस की जाए और साथ साथ ठगमुक्त बेईमान रहित भारत को राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। हिंदुस्तान की स्थिति आज ठगों ने ये कर दी है कि पूरा देश रसातल में पहुंच गया है। 42 करोड़ लोगों का जीवन तबाह हो चुका है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड की है ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। हमारे देश के 1250 ऑन ड्यूटी सैनिक सुसाइड कर चुके हैं। तो उस पीड़ा को लेकर इस संगठन का जन्म हुआ है, उसी पीड़ा से उपजा है इस संगठन और हम दोनों काम करने के लिए आज यहाँ आए हैं माँ गंगा से आशीर्वाद लेने कि वो हमें वरदान दें कि हम हिंदुस्तान के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा सकें और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। हमारी सीधी मांग है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है। पूरे देश में उसे हमारे प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति ने लागू किया है, नोटिफाइड करके बाकायदा। ऐसे ही नहीं कि कोई जुमला हो 15 लाख की तरह के साथ 15 लाख दे देंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जुमला नहीं है। बाकायदा कानून बनाया, संसद में पारित हुआ है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी प्रत्येक जिले में अपने अपने ज़िले के निवासियों की जमा राशि का भुगतान करेगा, 180 दिन में करेगा। हम दोनों सरकारों से कहते हैं कि प्रदेश की से भी और केंद्र की से भी कि अविलंब वो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करें, अन्यथा ये 42 करोड़ लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और पहले भुगतान फिर मतदान का नारा देकर देश के न केवल सत्ताधारी दलों को बल्कि देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अस्तित्व को समाप्त करने का काम करेंगे। 2 लाख कंपनी है, सब सहारा इंडिया परिवार है, पीएसीएल पल्स है, टोगो रिटेल मार्केटिंग है, साईं प्रसाद है, समृद्धा जीवन है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, साईं प्रकाश है, श्रीराम है, साइंस सिटी है, फ्यूचर मेचर है, कैसेक्सल है, नेक्सा एवरग्रीन है, बाइकोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, केबीसीएल, करम भूमि, कल्पवट, अल्केमिस्ट, कैमुना और बहुत सारी हैं, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर वगैरह दुनिया भर की।